जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एमसीक्यू के दूसरे क्लास के। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने केमिस्ट्री सेक्शन में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एमसीक्यू का पहला क्लास डिस्कस करा था, जहां पे हम लोगों ने आवर्त सारणी की विशेषता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग आवर्त सारणी की विशेषता से संबंधित ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि तत्व जिसमें तीसरे आवर्त में उच्चतम इलेक्ट्रॉन संबंध है वह डैश है। ऑप्शन दिया हुआ है सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, चौथा ऑप्शन है सोडियम। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है इन चारों तत्व में से कौन सा ऐसा तत्व है जिसके तीसरे आवर्त में उच्चतम इलेक्ट्रॉन संबंध होता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले ये बताओ ये उच्चतम इलेक्ट्रॉन संबंध का मतलब क्या होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि उच्चतम इलेक्ट्रॉन संबंध जो है वो एक तरह से किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? तो सर इसी को हम लोग हिंदी में इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। होता क्या है? तो किसी भी उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने में जो ऊर्जा निकलती है वही क्या कहलाती है? उस उदासीन परमाणु की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। क्या कहते हैं कि किसी भी उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने में जो ऊर्जा निकलती है वही क्या कहलाती है? उस उदासीन परमाणु की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। मतलब साफ है कि अगर हम लोग किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे किसको डिस्कस कर रहे होते हैं? तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के जुड़ने का डिस्कशन कर रहे होते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, यूं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा कौन से तत्वों की होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा कौन से तत्वों की होती है? तो हैलोजन तत्वों की होती है। कौन से तत्वों की होती है? हैलोजन तत्व की होती है। लेकिन यहां भी आप सभी ध्यान में रखेंगे, हैलोजन में भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि सबसे ज्यादा EA, ध्यान में रखिएगा, E फॉर इलेक्ट्रॉन, A फॉर एफिनिटी। तो हैलोजन तत्व में भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। आप कहेंगे सर फ्लोरीन की क्यों नहीं होती है? तो फ्लोरीन का जो साइज होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। किससे? क्लोरीन से। इसीलिए जो आपका क्लोरीन होता है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। अब आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा या कम से क्या मतलब होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी परमाणु की अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी इसका मतलब ये हुआ कि उसके साथ इलेक्ट्रॉन इजीली वे में जुड़ सकता है। किसी भी उदासीन परमाणु की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ कि उस उदासीन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन इजीली जुड़ सकता है, या फिर आप कह सकते हो तेजी से जुड़ सकता है। और अगर किसी उदासीन परमाणु की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन तेजी से जुड़ नहीं पाता है। मतलब साफ है कि यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन संबंध की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के जुड़ाव की बात की जा रही है। और आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि जो आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में जो तत्व हैं उन सभी में से किस तत्व में उच्चतम इलेक्ट्रॉन संबंध होता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब आप ये कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा हैलोजन की होती है और हैलोजन में भी सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है, तो जाहिर सी बात है कि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा? तो सर तेजी से जुड़ रहा होगा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि क्लोरीन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन संबंध है। बिल्कुल सर, और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है सर? सही आंसर है। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी यहाँ पे तो हमारे क्वेश्चन में लिखा गया है कि तत्व जिसमें तीसरे आवर्त में उच्चतम इलेक्ट्रॉन संबंध है वह डैश है। भाई मेरे आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17 होता है। अगर आप इसके लिए एक एटॉमिक स्ट्रक्चर तैयार करना चाहें तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसमें पहला कक्षा होगा, दूसरा कक्षा होगा और तीसरा कक्षा होगा। अच्छा, कक्षा को हम लोग क्या कहते हैं?
तो आप कहते हैं सर ये आवर्त की संख्या को बताता है। किसी तत्व में जितना कक्षा होगा वो तत्व आवर्त सारणी के उतने ही आवर्त में पाया जाएगा। सर इसमें कितना है सर कक्षा 3, तो ये कितने आवर्त में पाया जाएगा सर तीसरे आवर्त में पाया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे तो 2 8 7 हो जाएगा। आप क्या कहते हैं कि सर क्लोरीन के 72 कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और ये क्या करता है, तो सर बहुत ही तेजी से किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। मतलब साफ है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ने का टेंडेंसी है वो क्या है, तो सर अदर एलिमेंट की अपेक्षा ज्यादा है। इसीलिए ये क्या कर लेता है, तो बहुत तेजी के साथ एक इलेक्ट्रॉन को अपने में जोड़ लेता है और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि क्लोरीन में क्या होता है, तो उच्चतम इलेक्ट्रॉन संबंध होता है। क्या होता है, उच्चतम इलेक्ट्रॉन संबंध। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ दे कि जरा सा ये बताओ कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में अगर हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में अगर हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो किसी भी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बढ़ेगा या घटेगा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बढ़ती है, जबकि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, घटती है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होता है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी भी तत्व का धात्विक गुण किस प्रकार से परिवर्तित होता है। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का जो धात्विक गुण होता है वो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है। मेरे मित्र ये चीज भी मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है और आप सभी ध्यान में रखेंगे। जब भी आवर्त सारणी में धात्विक गुण की बात की जाएगी, जब भी आवर्त सारणी में धात्विक गुण की बात की जाएगी, यानी कि किसी भी तत्व के मेटालिक प्रॉपर्टीज की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी, मेटालिक प्रॉपर्टीज की बात की जाएगी, तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी किसी भी आवर्त में बाएं भाग में, किसी भी आवर्त में बाएं भाग में कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी धातु मौजूद होता है। और किसी भी आवर्त के दाएं भाग में यानी कि राइट साइड में कौन सा तत्व मौजूद होता है, आप कहते हैं कि गुरुजी अधातु होता है। ध्यान दीजिएगा, आवर्त में बाएं भाग में धातु रहता है और दाएं भाग में अधातु रहता है। और जब हम लोग किसी भी तत्व के उसके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं यानी कि आवर्तीय गुण की बात करते हैं, तो आवर्त में हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं, वर्ग में हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं। भाई मेरे, अगर हम लोग किसी भी तत्व के मेटालिक प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन करना चाहें तो हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी आवर्त सारणी में अगर हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे, आवर्त सारणी में अगर हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, तो सर जो तत्वों का धात्विक गुण होगा वो कम हो जाएगा। धात्विक गुण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जबकि अधात्विक गुण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब साफ है कि बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का जो धात्विक गुण होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि दाएं भाग में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या है सर, नॉन मेटल है, अधातु है। तो बाएं से दाएं जाने पर धातु का प्रॉपर्टीज तो कम हो जाएगा, लेकिन अधात्विक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, तो सर बढ़ जाएगी। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का जो धात्विक गुण होता है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी कि तत्वों का धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बस ये दो चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आवर्त सारणी में अगर हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो किसी भी तत्व का जो धात्विक गुण होगा वो क्या होगा, कम जाएगा, जबकि अधात्विक गुण में क्या होगी, वृद्धि होगी। और अगर हम लोग आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो तत्वों का धात्विक गुण जो होगा उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। अब आइए अपने ऑप्शन पे। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा था कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होता है। पहला ऑप्शन दिया है कि धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे आने पर तो बढ़ता है, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, घटता है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है सर धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। आप कहेंगे सर पहले ही गलत बोल रहा है, तो सर इस ऑप्शन की हम लोग बात ही नहीं करेंगे, दूसरा ऑप्शन भी आपका चला गया। तीसरा ऑप्शन है कि धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है।
आप कहेंगे सर पहला स्टेटमेंट तो सही है कि धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, लेकिन फिर कहा जा रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण में क्या होती है? वृद्धि होती है। तीसरा ऑप्शन भी आपका खत्म हो गया सर। चौथा ऑप्शन है कि धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। आप कहेंगे बिल्कुल ही सही है। और फिर कहा जा रहा है लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। आप कहेंगे सर हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही है। किसके बारे में? तो किसी भी आवर्त में धातु के गुण और वर्ग में धातु के गुण के बारे में। तो आप बताइए आपके इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस समूह में बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, पहला हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम। दूसरा ऑप्शन है लिथियम, सोडियम और मैग्नीशियम। तीसरा ऑप्शन है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। चौथा ऑप्शन है लिथियम, सोडियम और कैल्शियम। बताइए ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेगा, आसानी से बन जाएगा। और मेरे मित्र इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों के ऊपर छोड़ता हूँ। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व डैश है। ऑप्शन दिया हुआ है सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, तीसरा ऑप्शन है आर्गन, चौथा ऑप्शन है क्लोरीन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व इन चारों में से कौन सा है? आप कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा? आसानी से पता कर सकते हैं। मैंने आपको पीछे के सेशन में परमाणु त्रिज्या से संबंधित प्रॉपर्टीज बताया था। मैंने क्या बताया था? तो आप सबों को बताया था कि जब हम लोग आवर्त सारणी में, यानी कि आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में आवर्त में, किसमें सर? आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त में हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो किसी भी परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? घटती है। यानी कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में अगर हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तत्वों की घटती है। जबकि आवर्त सारणी की किसी वर्ग में अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी यहाँ पे परमाणु का आकार पूछा जा रहा है और आप बता रहे हो परमाणु त्रिज्या। तो भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी परमाणु का आकार किस पे डिपेंड करेगा? परमाणु त्रिज्या पे डिपेंड करेगा। अगर किसी परमाणु की त्रिज्या ज़्यादा है मतलब उसका आकार भी ज़्यादा है, परमाणु की त्रिज्या कम है मतलब वो आकार भी उसका क्या है सर? कम है, यानी कि छोटा है। क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व डैश है। ध्यान दीजिएगा कि आपका पहला तत्व है ऑप्शन में सिलिकॉन, दूसरा है आपका सोडियम, तीसरा है आपका आर्गन और चौथा है आपका क्लोरीन। मेरे मित्र आपका जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस आधार पर सजा हुआ है? तो गुरुजी तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं? तो हमारे ऑप्शन में जो तत्व दिए गए हैं उसको परमाणु संख्या के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं, ताकि हम लोग को ये पता चल पाए कि बाएं भाग में कौन सा तत्व मौजूद होगा और दाएं भाग में कौन सा तत्व मौजूद होगा। ध्यान दीजिएगा सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, सोडियम का 11 होता है, आर्गन का कितना होता है? 18 होता है, क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर इन सभी तत्वों को हम बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाना शुरू करें तो हम लोग क्या कहेंगे कि पहले हम लोग सोडियम को रखेंगे, फिर किसको रखेंगे? तो गुरुजी फिर हम लोग सिलिकॉन को रखेंगे, फिर किसको रखेंगे? तो गुरुजी हम लोग क्लोरीन को रखेंगे और फिर किसको रखेंगे? तो गुरुजी आर्गन को रखेंगे। भाई मेरे आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में जो तत्व दिया गया है अगर उसको हम लोग बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाएं तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे बाएं भाग में कौन होगा? सोडियम होगा और सबसे दाएं भाग में कौन होगा? आर्गन होगा। और मेरे मित्र आप सभी ने अभी जस्ट क्या डिस्कस करा है कि गुरुजी किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। यहाँ पे अगर आप बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? घटेगी। और जिसका भी परमाणु त्रिज्या घट जाएगा उसके परमाणु का आकार क्या होगा? छोटा होगा। मतलब साफ है कि आपके इस ऑप्शन में जो आपका आर्गन है उसका परमाणु आकार क्या होगा? सबसे छोटा होगा।
आर्गन का परमाणु आकार क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही ऑप्शन क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाते हैं, किसी भी आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाते हैं, तो जैसे ही आप दाएं तरफ बढ़ते चले जाएंगे परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती चली जाती है। और जो आपका सबसे लास्ट वर्ग का तत्व होता है, जैसे कि आपका सबसे लास्ट वर्ग का तत्व क्या हो जाएगा, वर्ग 18 का तत्व हो जाएगा। तो सबसे लास्ट वर्ग में जैसे ही आप पहुंचेंगे परमाणु त्रिज्या और घटती चली जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी आवर्त सारणी के दाएं तरफ जो सबसे लास्ट में तत्व होगा उसका परमाणु का आकार क्या होगा, सबसे छोटा होगा। और साथ ही आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि आवर्त सारणी के सबसे नीचे जो तत्व मौजूद होगा कहीं ना कहीं उसका परमाणु का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। नीचे आपको 4 स्टेटमेंट दिया गया है और आपको ये बताना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के संबंध में इन चारों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरह से गलत है। ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेटमेंट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आप क्या कहेंगे, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। जबकि पहला स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि घटते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। आपका पहला स्टेटमेंट असत्य निकल गया। दूसरा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं तो जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है वो तत्वों के परमाणु संख्या पर आधारित है, न कि परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। जबकि दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जो कि पूरी तरह से क्या है सर, गलत है। यानी कि पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। आपका तीसरा स्टेटमेंट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को निकटवर्ती समूहों में रखा जाता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। जबकि जब हम लोग समस्थानिक की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, एक ही तत्व के वैसे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है, किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। तो जो समस्थानिक होंगे उसका परमाणु संख्या तो समान होगा। तो समस्थानिक का पीरियोडिक टेबल में कहीं पे भी एक स्पेशल जगह आपको मिलता है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। जो आपका तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को निकटवर्ती समूहों में रखा जाता है, ये भी क्या है सर, पूरी तरह से गलत है। आपका चौथा स्टेटमेंट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आप कहेंगे कि सर चौथा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हम सबों ने कई बार पढ़ा है और आपने अभी जस्ट भी बताया है कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है और इसमें तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में क्या गया है, सजाया गया है। तो आप क्या कहेंगे कि सर हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 ये तीनों ही क्या है, तो सर असत्य है। तीनों ही क्या है, असत्य है। जबकि स्टेटमेंट 4 क्या है आपका, आप कहेंगे सत्य है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा असत्य है, तो 1, 2, 3 और ये आपका कहाँ पे है, तो सर ऑप्शन नंबर डी में है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है। आपका पहला ऑप्शन है आवर्त 4, दूसरा ऑप्शन है आवर्त 1, तीसरा ऑप्शन है आवर्त 2, चौथा ऑप्शन है आवर्त 3। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, आपके मॉडर्न पीटी में जो दूसरा आवर्त है, यानी कि जो आवर्त 2 है, इसमें अधातुओं की संख्या क्या है, सबसे ज्यादा है। जिसमें अधातुओं की संख्या क्या है सर, सबसे ज्यादा है। तो आप इस चीज को याद कर लेंगे सर, कभी नहीं भूलने वाला याद करेंगे क्या,
कि जो मॉडर्न पीटी का दूसरा पीरियड है इसमें अधातुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप में से बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ कि आवर्त 2 में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आवर्त 2 में लिथियम और बेरिलियम होता है, जो आपका क्या होता है? मेटल होता है, धातु होता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन होता है, जो क्या है आपका? तो नॉन मेटल है, यानी कि अधातु है। और इतना अधातु किसी और आवर्त में नहीं पाया जाता है। और ध्यान देंगे कि आपके दूसरे ही आवर्त में बोरॉन तत्व भी पाए जाते हैं, जो कि क्या है? मेटालॉइड है, यानी कि उपधातु है। और साथ ही आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि दूसरे ही आवर्त में क्या पाया जाता है? नियॉन पाया जाता है, जो कि क्या है? तो गुरुजी इनर्ट गैस है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि आपका जो पीरियड 2 है उसमें कौन कौन से तत्व हैं? तो लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, बोरॉन और नियॉन, जिसमें आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। जबकि आपका लिथियम और बेरिलियम क्या है? मेटल। बोरॉन क्या है? मेटालाइड। नियॉन क्या है? इनर्ट गैस। और जो आपका दूसरा आवर्त होता है इसमें अधातुओं की संख्या क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प का चयन करें। आपको 5 तत्व दिया गया है और आपको कहा जा रहा है कि इन 5 तत्वों को धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में सजा करके लिखना है। और जब इन 5 तत्वों को आप धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में सजा के लिखेंगे, तब जो आपका व्यवस्थित स्वरूप आएगा वो आपके ऑप्शन के किस ऑप्शन से मैच कर रहा होगा, ये चीज़ आपको बताना है। आप कहेंगे सर कैसे बनेगा? आसानी से बन जाएगा। और मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको पीछे के सेशन में भी करवाया है। ध्यान दीजिएगा, आपका तत्व कौन कौन सा है? तो गुरुजी पहला तत्व है सोडियम, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है आपका क्लोरीन, और चौथा है आपका मैग्नीशियम, और 5वां है आपका एल्यूमिनियम। पहले हम लोग क्या करेंगे? तो पहले सर हम लोग इन सभी का परमाणु संख्या लिखेंगे। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 और एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 13 होता है। मेरे मित्र, आपका जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस आधार पर सजाया गया है? तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं? इन सभी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजा लेते हैं। जब बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाएंगे तो आप सभी क्या कहेंगे? सर सबसे छोटा से शुरुआत करना होगा और सबसे बड़ा तक जाना होगा। बिल्कुल सर, ध्यान दीजिएगा, आपका सबसे छोटा परमाणु संख्या किसका है? आप कहेंगे सोडियम का। तो सोडियम आपका पहले लिखाएगा। इसके बाद कौन आएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी मैग्नीशियम आ जाएगा। इसके बाद कौन आएगा? आप कहेंगे एल्यूमिनियम आ जाएगा। इसके बाद तो आप कहेंगे सर सिलिकॉन आ जाएगा। इसके बाद कौन आएगा? तो आप कहेंगे सर क्लोरीन आएगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका क्रम है ये क्या है? तो तत्वों का बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर क्रम है। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो सोडियम है ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये बाएं भाग में उपस्थित है। जाहिर सी बात है इसका धात्विक गुण क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। और जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं चलते जाएंगे धात्विक गुण क्या होगा? घटता चला जाएगा। भाई मेरे, आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो 5 तत्व तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है उन सभी को धात्विक लक्षण के आधार पे अवरोही क्रम में आपको लिखना है। अवरोही क्रम बोले तो घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में जब आप लिखेंगे तो सबसे बड़ा से शुरुआत करेंगे और सबसे छोटा तक जाएंगे। कौन से गुण की चर्चा करेंगे? धात्विक गुण की चर्चा करेंगे। तो आप हमको ये बताओ, यहाँ पे जो आपका तत्वों का क्रम है इसमें सबसे ज्यादा धात्विक गुण किसका होगा? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं? सोडियम का होगा, इससे कम मैग्नीशियम का होगा, इससे कम एल्यूमिनियम का, फिर सर सिलिकॉन और फिर कौन आएगा? क्लोरीन आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पे इस व्यवस्था में ये वाला साइन लगा दें, ये वाला साइन लगा दें, तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को धात्विक लक्षण के आधार पर अवरोही क्रम में क्या करना है? सजाना है। तो वो आपका अवरोही क्रम क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा। आप बताओ सही ऑप्शन क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि सर सेम चीज ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध है
ऑप्शन दिया हुआ है आयोडीन, दूसरा ऑप्शन है ब्रोमीन, तीसरा ऑप्शन है फ्लोरीन, चौथा ऑप्शन है क्लोरीन। बताइए नहीं बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आप कहेंगे सर आपने इसी सेशन में बताया है कि इलेक्ट्रॉन संबंध को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से जोड़ करके देखते हैं, और हम सभी क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा हैलोजन तत्वों का होता है, लेकिन हैलोजन में भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन संबंध किसका होता है? क्लोरीन का होता है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन आप में से बहुत सारे मित्रों को पच नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप सभी ने याद करा है बहुत पहले से कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? ज़्यादा होती है। साथ ही फ्लोरीन क्या है? आपका हैलोजन तत्व है। और इसी ग्रुप का आपका कौन सा तत्व है? तो गुरुजी क्लोरीन है। जबकि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन संबंध के बारे में क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं कि गुरुजी क्लोरीन से फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो कम मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? आप सभी कहेंगे कि सर फ्लोरीन का जो साइज होता है यानी कि इसके एटम का जो साइज होता है वो छोटा होता है। आप में से बहुत सारे मित्र फिर से उंगली उठाएंगे कि छोटा होता है तो क्या होता है? भाई मेरे ध्यान देंगे, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगर हम इस दोनों ही तत्वों के लिए एटम की संरचना को देखें तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि सर ये नाभिक हो जाएगा, नाभिक से सटा हुआ कक्षा पहला कक्षा, और इसके बाद का कक्षा क्या हो जाएगा? दूसरा कक्षा। अगर हम लोग फ्लोरीन के लिए इस संरचना की बात करें तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और दूसरा कक्षा में कितना जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे क्लोरीन के लिए इसी तरह की संरचना तैयार करें तो ये नाभिक हो जाएगा किसका? क्लोरीन का। इसका सटा हुआ कक्षा क्या कहलाएगा? पहला कक्षा। ये क्या हो जाएगा? दूसरा कक्षा। ये क्या हो जाएगा? तीसरा कक्षा। ध्यान दीजिएगा, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरा में कितना जाएगा? 8, तीसरा में कितना जाएगा? 7। आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि जो आपका फ्लोरीन है इसके एटम का साइज क्लोरीन की अपेक्षा क्या है? छोटा है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जब इसका साइज छोटा है और इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि गुरुजी इसका साइज भले ही छोटा है लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है इसकी अपेक्षा क्या है सर? ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा कि फ्लोरीन का साइज भले ही छोटा है लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो क्या है? तो सर ज़्यादा है, क्योंकि साइज छोटा है लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है सर? 9 है। तो मेरे मित्र क्या होता है कि जब इसमें आप ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि अगर इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा, फ्लोरीन के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा तो ये फ्लोरीन क्या करता है? तो सर उसको तेजी से रिपेल कर देता है। फ्लोरीन क्या करता है? उसको तेजी से रिपेल कर देता है। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन सटने का कोशिश करता है लेकिन ये उसको भगा देता है, तो इलेक्ट्रॉन सही से जुड़ नहीं पाता है, इसको जुड़ने में परेशानी होती है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉन संबंध होता है वो क्या होता है? कम होता है। लेकिन क्लोरीन का साइज बड़ा है और इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? तो सर 17 है। यहाँ पे साइज बड़ा है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है सर? 17। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो क्या होता है? कम होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन घनत्व इसका कम है तो इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ना चाहेगा तो ये उसको फ्लोरीन के उतना रिपेल नहीं कर पाएगा, या आप कहेंगे कि फ्लोरीन जितना इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर पाता है उतना क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा? तो सर इसमें इलेक्ट्रॉन को घुसने में क्या होगा? आसानी होगी। और जब ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपने अंदर समा लेगा तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन के साथ इसकी दोस्ती करने की जो क्षमता है वो क्या है? फ्लोरीन से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये लड़का है सर, ये किसी का दोस्त बनना ही नहीं चाहता है। क्या है? तो ये सोच रहा है हम अपने पावरफुल हैं। मतलब क्या? ये कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके पास जुड़ना चाहता है तो ये उसको रिपेल कर दे रहा है। और जब आपका कोई दोस्त बन ही नहीं पाएगा तो आप क्या कहेंगे कि आपका जो दोस्त बनाने की कैपेसिटी है वो क्या है? कमजोर है, यानी कि कम है। लेकिन आपके साथ कोई और लड़का है, वो झट से किसी के साथ भी क्या हो जा रहा है? घुल मिल जा रहा है। मतलब उसका जो दोस्ती करने का क्षमता है वो क्या है? ज़्यादा है। तो मतलब साफ है कि सर इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? कम होता है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन के इतना रिपेल नहीं कर पाता है और इसमें इलेक्ट्रॉन को अंदर आने में बहुत ही आसानी होती है। दैट्स वाई वी आर कॉल दैट जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन संबंध होती है वो फ्लोरीन की अपेक्षा क्या होती है? ज़्यादा होती है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन बंध, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन धनात्मकता, चौथा ऑप्शन है परमाणु आकार। बताइए क्या होगा इसका आंसर?
आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके चारों ऑप्शन में से कौन सा तत्वों का आवर्ती विशेषता नहीं है। भाई मेरे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट पढ़ रहे हैं, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का किसी आवर्त में क्या विशेषता होता है और वर्ग में क्या विशेषता होता है, इसको पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको पूरे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट में कहीं पे भी ये नहीं बताया है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और अनुपात से संबंधित कोई चीज रिलेट करता है। मैंने आपको धात्विक गुण के बारे में बताया, अधात्विक गुण के बारे में बताया है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में बताया है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में बताया है, आयनन ऊर्जा के बारे में बताया है, और क्या बताया, परमाणु त्रिज्या के बारे में बताया। लेकिन कहीं पे भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात डिस्कस नहीं करा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो पहला ऑप्शन न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात है, ये चीज आपने कहीं पे भी नहीं बताया है, मतलब ये जो है ये तत्वों का आवर्ती विशेषता नहीं है। जबकि आपके ऑप्शन बी में इलेक्ट्रॉन बंध दिया हुआ है, ये क्या है, आवर्ती विशेषता है। ऑप्शन सी में इलेक्ट्रॉन धनात्मकता दिया हुआ है, ये भी आवर्ती विशेषता है। और ऑप्शन डी में परमाणु आकार दिया हुआ है, ये भी सर क्या है, आवर्ती विशेषता है। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है। ऑप्शन दिया हुआ है आर्गन, दूसरा ऑप्शन है क्रिप्टन, तीसरा ऑप्शन है नियोन और चौथा ऑप्शन है हीलियम। क्या होगा इसका आंसर? आपको मैंने पीछे के सेशन में आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में बताया है, आयनन ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में बताया है। और आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इस चारों ऑप्शन में से किस में आयनन ऊर्जा जो है वो सबसे अधिक होती है, यानी कि उच्च होती है। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी आपने पीछे के सेशन में बताया था कि जब हम लोग आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, तो आयनन ऊर्जा क्या होता है? तो गुरुजी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है उसका मान घटता है। आयनन ऊर्जा क्या होता है? घटता है। ध्यान दीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से तत्व दिए हुए हैं। तो आप कहेंगे सर पहला दिया हुआ है आर्गन, दूसरा है क्रिप्टन, तीसरा है नियोन, चौथा है हीलियम। मतलब क्या कि सारे के सारे क्या हैं? तो सर अक्रिय गैस है। और अक्रिय गैस आपको आवर्त सारणी के किस वर्ग में देखने को मिलता है? वर्ग 18 में देखने को मिलता है। पहले कौन आता है? हीलियम, फिर कौन आता है? नियन, फिर कौन आता है? आर्गन, फिर कौन आता है? क्रिप्टन, फिर जेनन और फिर रेडन। मेरे मित्र, आप क्या कहते हो कि गुरुजी आयनन ऊर्जा का मान जो है वो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है। आयनन ऊर्जा का मान वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? घटता है। तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे टॉप पे होगा उसका आयनन ऊर्जा क्या होगा? अधिक होगा। और जो सबसे नीचे होगा उसका आयनन ऊर्जा क्या होगा? कम होगा। तो आप बताइए कि आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्न में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है और सारे तत्व अक्रिय गैस हैं, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर हीलियम की जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी, हीलियम की जो आयनन ऊर्जा होगी वो क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी में हीलियम है और हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।